नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला है और उनकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। जैसे ही हम आपकी हथेली को देखते हैं तो हथेली देख के एक चीज़ उभर कर आ रही है। अगर आप एक साधारण दृष्टि से भी देखते हैं ना, तो आपकी जो पूरी हथेली है इसमें छिन्न भिन्न अवस्था में रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। आप जिस भी रेखा को देखें वो रेखा किसी एक रेखा को काट रही है। मैं प्रिंट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारा प्रिंट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो आपकी ये करियर और धन की रेखा है ये एकाएक आपकी जो है मस्तिष्क की लकीर पर आकर रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। और जहाँ तक ये आ रही है इस रेखा को भी कई रेखाएं जो है काटती हुई दिखाई दे रही है। और ये आपके वर्तमान समय को बता रहा है। कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है, या तो दुविधा की स्थिति निश्चित रूप से बनी हुई दिखाई दे रही है। और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पे भी ये योग जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो उतावलापन देता है ये, या तो क्या होता है व्यक्ति सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाता है, या उसके निर्णय कहीं ना कहीं जो है गलत साबित होते हैं, जिसके कारण चिंता की स्थिति बन जाती है, अवसाद की स्थिति को ये जन्म देता है। और जीवन की जो जीवनचर्या है या जीवन है कहीं ना कहीं अनबैलेंस स्थिति में पहुंच जाता है और व्यक्ति को चिंता होने बैठ जाती है कि वास्तव में मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन इतनी बढ़ जाती है, चीज़ें फंस जाती हैं। और यही चीज़ आपकी हथेली में यहाँ पे इन रेखाओं की वजह से दिखाई दे रहा है। दूसरी बात आप अगर करें तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी ये बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर हथेली में पैसा आ भी रहा होगा ना कहीं वो जैसे आता है वैसे निकलने की कोशिश कर रहा है, संचय नहीं हो पा रहा है उस रूप में। तीसरी चीज, इसका असर आपके मन मस्तिष्क, जिसको हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों को अनबैलेंस कर रहा है। जहाँ आर्थिक स्थिति को अनबैलेंस कर रहा है, मन पे प्रभाव डाल रहा है, वहीं आपके सफलता के स्तर को ये घटाने का काम कर रहा है। और अभी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 38वें वर्ष तक ये अपना फलत्व देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको तब तक वेट नहीं करना है इसको ठीक होने के लिए। एक प्राकृतिक क्रिया है, वो प्रकृति द्वारा निहित जो चीज़ें हैं उनसे की जाती है ये क्रिया। आपको ये प्राकृतिक क्रिया निश्चित तौर पे करनी है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस क्रिया को करते हैं ये चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएगी और जीवन जो है एक सुटेबल तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे इन रेखाओं के साथ साथ आपका जो चंद्रमा है, जिसको हम मन का ग्रह मानते हैं, ये भी यहाँ पे अनबैलेंस स्थिति में है। तो और जब चंद्रमा अनबैलेंस रहता है तो आप सब कुछ होते हुए भी मन कहीं ना कहीं गड़बड़ रहता है। ये मानसिक परेशानी को देता ही देता है। कई बार व्यक्ति को भावुकता का सामना करना पड़ता है या इमोशनली व्यक्ति ऐसे में परेशान हो जाता है, या मन खराब रहता है, मन ठीक नहीं रहता है, वजह ऐसी उत्पन्न हो जाती है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं होगा, इसकी दिक्कतें आएंगी। और ये ज़्यादा बिगड़ जाता है तो नींद आने में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी हथेली में ये दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, देखिएगा
आपकी जो जीवन की रेखा है और आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, ये जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पे क्लियर आपको जो है गैप दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जिद्दीपन आपके अंदर है और ये हमेशा बना रहेगा, आप बदलेंगे नहीं। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, मन के मालिक हैं, अपनी मन के करने वाले, किसी की बहुत ज़्यादा सुनने वाले उनमें से आप नहीं हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है और ये व्यक्तित्व ऐसा ही रहेगा। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे और नहीं करते भी हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ी काबिलियत है इसकी वजह से ये आपको पहचान के चलना है। आपके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता बहुत सुंदर है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। नई सोच के साथ आगे बढ़ना, नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना आपको अच्छा लगेगा और यही चीज़ आपकी काबिलियत को बढ़ाएगी, आपको फ़ायदा देगी आने वाले समय में निश्चित तौर पे। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं आप, ठीक है ना। छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाना आप जानते हैं। लेकिन एक और कमी भी है। क्या कमी है? मंगल का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण बहुत जल्दबाजी में जो है निर्णय लेने की क्षमता आपकी है। बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं, जो करना है धैड़ फैड़ से करते हैं, धड़ाक से कर दिया, ठीक है ना। मानी जल्दबाजी में आप बिना बहुत ज़्यादा लाग लपेट के, बिना सोच साच के, बिना चीज़ों का एनालिसिस करके बहुत जल्दी में फैसला ले लेते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है आपको। और ये चीज़ पे आपको काबू करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिएगा, ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है ना, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया एक योगा है, एक भक्ति है और एक शानदार क्रिया है। मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दूंगा, आप प्रॉपर तरीके से इसको करते रहिएगा, आपको अच्छा भी लगेगा और इसके परिणाम भी आपको बहुत शानदार मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जो है जीवन को ये ज़्यादातर बदलने की क्षमता रखता है, बदल भी देगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्रिया को किस रूप में कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है, गांठ बांध के रखनी है आपने इस चीज़ के बारे में। आप देखेंगे जो ये आपका कर्म को देखने वाला ग्रह है, भाग्य स्थान जिसे कहते हैं, शनि का पर्वत, उसकी उंगली सीधी तो है लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से टर्न होके मुड़ के और जो है सूर्य की उंगली की तरफ दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता आपको प्राप्त होगी। बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से सफलता नहीं दिखाई दे रही है। मानी ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कई बार जीवन में दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ सकता है, इसकी ओर भी जो है ये इशारा कर रहा है। अब चीज़ें हमने बेहतरीन ढंग से देख ली, अब हम प्रॉपर तरीके से विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये आपका कलाई का क्षेत्र है, मणिबंध का प्रदेश है। और यहाँ पे देखेंगे ये जो आपकी पहली रेखा है सुंदर है, स्पष्ट है, अच्छी खासी दिखाई दे रही है। ये है स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा स्पष्ट तौर से बता रही है कि जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद से अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, या कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेके, आरोग्य को लेके, तंदुरुस्ती को लेके आप जरा सा अभी परेशान हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। और 40वें वर्ष के बाद से कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य का मामला हो, आपका आरोग्य का मामला हो,
आपका तंदुरुस्ती का मामला हो, गजब का रहने वाला है। बड़ा सुकून, बड़ा सुख देने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी रेखा देखें, स्पष्ट रूप से गहरी, लंबी और शानदार है। ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, और ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। ये रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी हथेली में जो ये करियर और धन की रेखाएं हैं, ये रेखाएं आधी अधूरी हैं और कट रही हैं और चंद्रमा से प्रभावित है। देखिएगा, जल्दबाजी में, ठीक है ना, जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है। स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर सकते हैं और फिर उसको पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये रेखाएं भी बन रही हैं और ये भी स्पष्ट है दूसरी रेखा। तो ये जीवन काल के 41वें वर्ष से कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको मजबूत स्थिति में लानी शुरू कर लेगी। लेकिन जो एक्चुअल इसका फल मिलेगा वो जीवन काल के 45वें वर्ष से मिलेगा। लेकिन हाँ, जीवन काल के 41वें वर्ष से कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति अच्छे स्तर पे पहुंचने बैठ जाएगी। अगर आप नौकरी कर रही हो, करियर का कोई मामला हो, तो उसमें अस्थायित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। और जो बहुत सारी प्रकार की चिंताएं हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, परिवार को लेके हो, समाज को लेके हो, अपने धन को लेके हो, करियर को लेके हो, किसी भी प्रकार की कोई चिंताएं हैं, तो कहीं ना कहीं उनका पूर्ण रूप से निदान हो जाएगा या वो परेशान करने वाली कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, कि इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। तीसरी रेखा स्पष्ट और सुंदर स्थिति में है, बहुत गजब की है साहब ये रेखा। निश्चित रूप से ये रेखा करेक्ट बताती है, एक्यूरेट जिसे कहते हैं। आपको जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद से सुख बहुत सुंदर रूप में मिलेगा। किस प्रकार का सुख मिलेगा? स्वास्थ्य का, धन का और ऐश्वर्य भोगने का सुख आपको अपने जीवन काल में बहुत अच्छा मिलेगा। चाहे अभी स्थितियां कितनी भी विपरीत हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियां चल रही हो, कहीं ना कहीं जीवन लग रहा हो बस यहीं तक है, लेकिन तो भी यकीन मानिएगा, आप इस संघर्ष से, इस उलझन से, इस दुविधा से उठकर खड़ी होंगी और जीवन काल के 41वें वर्ष से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बहुत अच्छा सुख मिलेगा। बहुत बढ़िया सुख मिलने वाला है। स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली की ये रेखाएं कह रही हैं। अब एक चीज और देखिएगा, आपकी मणिबंध में 3 बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर रेखाएं दिखाई दे रही है। केतु के पर्वत पे है। ये रेखाएं बता रही हैं कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं, मतलब आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था, तभी तो आपने उच्च कर्म किए हैं। भाई गाय भैंस बकरी वगैरह कर्म थोड़ी करते हैं, पुण्य कर्म जिसे कहते हैं, कर्म तो करते हैं, वो पुण्य कर्म थोड़ी करते हैं, उच्च कर्म थोड़ी करते हैं, ये तो मनुष्य द्वारा होता है ना। तो आप क्या थी? एक इंसान थी, और उन पुण्य कर्मों की वजह से, उन उच्च कर्मों की वजह से आपने मनुष्य योनि में पुनः अवतार लिया है, और वो एक लक्ष्मी स्वरूपा, ठीक है ना। इस जन्म में निश्चित रूप से आपको अच्छी नॉलेज की प्राप्ति होने वाली है, अच्छा धन आपको प्राप्त होने वाला है। ये रेखाएं स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं आपकी जो है उंगलियों की तरफ, फिर अन्य रेखाओं की तरफ। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली देखें, जिसे हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, पूरी तरह से झुक रखी है और मिडिल फिंगर की तरफ। ये बता रही है कि धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली हैं। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और परिस्थितियां कुछ भी हो, ईश्वर से विश्वास नहीं हटेगा।
इसके बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे ये देखें तो ये सीधा है, निश्चित ही यश पाने की इच्छा कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें देखिएगा 1 2 3 और चौथा भी जो है एक पौरवा दिखाई दे रहा है, ये ठीक नहीं है। मानी आपका जो सूर्य की उंगली है कहीं ना कहीं बनते बनते कामों को बिगाड़ती हुई दिखाई दे रही है। व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है, बस वो काम होने ही वाला होता है, कहीं ना कहीं उसमें जो है रोक लग जाती है, अड़चने आ जाती है, कार्यों में विलंबता आती है। ठीक है ना। उस स्तर का होते हुए भी व्यक्ति उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपको क्या करना है, दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, जो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दूंगा। यहाँ पे आपकी सूर्य की उंगली और आपकी गुरु की उंगली लगभग बराबर है, स्पष्ट तौर पे बराबर है। ये बता रही है कि कहीं ना कहीं धन और यश की भूख आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और कहीं ना कहीं मात्र जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य आपका यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी हथेली के अनुसार सबसे छोटी उंगली देखें तो ये भी हल्की टर्न ले रही है, और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग वगैरह में कमी रह सकती है। इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। यहाँ पे देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। इन दोनों के बीच में एक शानदार योग का साइन बन रहा है। निश्चित रूप से एक भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, थोड़ा सा दयावान व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये आपकी हृदय की लकीर है, ये स्पष्ट तौर पे आपकी मिडिल फिंगर और आपकी रिंग जो इंडेक्स की फिंगर है इसके बीच में देख रही है। और इस लकीर पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका हैं। आपकी सोच कहीं ना कहीं सकारात्मक है, और वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु के प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है कहीं ना कहीं इन चीज़ों से उभरकर एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब इन चीज़ों को उभरने के लिए कुछ भी करना पड़ा, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये रेखा यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रही है। एक रेखा यहाँ से यूं निकल रही है, अगर ये पूरी यहाँ तक जाती है, जैसे बढ़ रही है, और अभी से 4-5 साल लगेंगे, कहीं ना कहीं जो है आपको ध्यान देना है। क्यों ऐसी स्थिति आने पर दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उस सुख को प्राप्त करने में कठिनाइयां पैदा होती है। ये विष्णु का तिलक नहीं है, जबकि ये मंगल की तरफ आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिख रही है, अच्छी है, लेकिन यहाँ पे योग का साइन बना रही है। थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव से दूर रहना होगा, और इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेना है। नहीं तो चिंतातुर स्वभाव ज़्यादा रह सकता है, जीवन में संघर्ष की स्थिति ज़्यादा रह सकती है, और उसमें भी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन इसको आप बहुत सरलता से मिटा सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो व्यक्ति जो है काबिलियत न रखता हो इसको ख़त्म करने की। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से बीच में बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, छिन्न भिन्न कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं जीवन के मध्यकाल में जो ये समय चल रहा है, करीबन 2.5 से 3 वर्षों के बीच में चीज़ें कहीं ना कहीं जो है संघर्ष देने वाली, उलझन देने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी को ठीक करना है आपने।
इसके बाद देखेंगे इस प्रकार से लकीरें जा रही हैं जो आपको कहीं ना कहीं व्यापारिक गुणों से ओतप्रोत कर रही है। अगर आने वाले समय में अगर व्यापार करेंगे तो बड़ा लाभ होगा, खासकर जीवन काल के 41वें वर्ष से। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका होगा। और जीवन काल के 45वें साल से आप इसे अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बड़ा लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मानी जो संघर्ष है, जो चीज़ें अनबैलेंस है 40वें वर्ष तक है, उसके बाद जीवन कहीं ना कहीं स्थिरता की ओर, दिव्यता की ओर पुष्ट और सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र का पर्वत है, अच्छा खासा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं पे उभरा है, थोड़ा बैठा है। तो देखिएगा कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही। आने वाले समय में कहीं ना कहीं परिवार का सहयोग, परिवार का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन अभी कुछ समय तक थोड़ा सा ये मानसिक परेशानियों का सामना करवाएगा। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में असर डाल रहा है। लेकिन उच्च मंगल ठीक है, पराक्रम भी बराबर बना रहेगा, तो इसका असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आपका बृहस्पति का पर्वत बहुत भव्य है, लेकिन थोड़ा तिकोना से ज़्यादा उठ गया है। ईगो प्रॉब्लम से आपको बचना पड़ेगा, ठीक है ना। घमंड ज़्यादा आ सकता है जो पतन का कारक होता है। अपने से बड़ा, अपने से ज्ञानी व्यक्ति किसी को नहीं समझता है। थोड़ा उतावलापन, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर ज़्यादा आता है। आत्मविश्वास अति जिसको कहते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, उससे थोड़ा लगाम लगाने की ज़रूरत है। बाकी बृहस्पति अच्छे भाव में है। वैसे अगर बात करें हम करियर के कुछ खास क्षेत्रों में, शिक्षा का है, इंजीनियरिंग का है, चिकित्सा का है, वाणिज्य का है, कानून का है और मैनेजमेंट का है, प्रबंधन जिसे कहते हैं, इन क्षेत्रों में काम कर रही होंगी तो जीवन काल के 38वें वर्ष से चीज़ें भव्य अवस्था में आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम आपके शनि की बात करें तो शनि ठीक है, आपका कोई ज़्यादा वो नहीं दे रहा है। सूर्य की बात करें तो छिन्न भिन्न अवस्था में अगर आप देखें इस प्रकार से जो है यहाँ पे रेखाएं दिखाई दे रही है। कर्जा लेने से थोड़ा आपको बचना होगा। दूसरी बात है कि सूर्य प्रॉपर तरीके से वास्तव में ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि जो प्रयास आपके द्वारा किसी भी चीज़ के लिए हो रहा है उसमें आप पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही हैं। जो मेहनत आप कर रही हैं, जो परिश्रम कर रही हैं, उसका पूरा श्रेय, जो यश की प्राप्ति होनी चाहिए, जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वास्तव में वो नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से कहीं ना कहीं चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। और दूसरी बात कहें तो कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं हैं। क्या करना चाहिए? मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, निश्चित ही आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आना शुरू हो जाएंगे और इसका असर आपके जीवन के तमाम आयामों में पड़ना शुरू होगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। तो आप करिएगा और इसका ज़बरदस्त फायदा उठाइएगा। बुध की स्थिति देखें तो धीरे धीरे अच्छे भाव में आ रहा है, तो चीज़ें बेहतर स्थिति में आएंगी। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करिएगा। कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन परिणाम
बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्थिति में आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।